जनता के सामने आना चाहिए कि एनवायरमेंट से यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है और कौन कंपनियां यहाँ पर प्लांटेशन को बढ़ावा नहीं दे रही है, हवा को कैसे प्रदूषित ना हो, इसको लेके किस कंपनी ने प्रयास किए। मैं चाहता हूँ कि सामाजिक रूप से पहल होना चाहिए, आप सब हमको मिलकर ये एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए। बाकी कई मामले हैं और आने वाले समय में इसको विधानसभा में भी हम पूरे सिंगरौली की जनता की ओर से, विस्थापितों की ओर से प्रदूषण को लेके विधानसभा में मांग करेंगे ताकि सरकार इस पे एक्शन ले, क्योंकि सरकार जब भी जागती है जब उस पर हल्ला होता है या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डंडा होता है। बाकी तो मोहन यादव जी मौन है, अब वो मौन अपना कब बोलेंगे सिंगरौली को लेके, वो बोलेंगे इनके मंत्री बोलेंगे। मंत्री बोलते तो उनको पता ही नहीं रहता क्या है। अभी अदल सिंह कंसाना जी 2 दिन पहले बोले मुझे पता ही नहीं खाद कहां से आना। तो ऐसे मंत्री बने हुए जिनको जानकारी नहीं किसानों की। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और सिंगरौली के हित में, आप सबके हित में, यहाँ के सभी निवासियों के हित में फैसले होना चाहिए। धन्यवाद। ये एक हमारी ओर से, सबकी ओर से एक पोस्टर हम जारी कर रहे हैं। यहाँ पे मोहन अडानी एक है, एमपी में अडानी सेफ है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ही मोहन के साथ अडानी कैसे सेफ है। धन्यवाद। कल आप गए थे पत्रकारों से मिले, विकास पांडे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आश्वासन ने दिए, आपने दिया क्या? हम आ रहे थे रास्ते में, अब कोई रोकेगा तो एक सामान्य विचार है कि रुकना पड़ता, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि ये विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नहीं है, ठीक है, इसमें आपको अपने कंपनियों में जो युवाओं के विस्थापित स्थानीय विस्थापित हैं उनकी नौकरी के संबंध में, नियोजन के संबंध में जो पूर्व सरकार थी कमलनाथ जी ने 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का किया, लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हो पाया। अब आप विपक्ष में होने के नाते क्या इसमें एक्शन प्लान रहेगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को 70%? देखिए, जो पूर्वाभास स्थिति है उसके अनुसार हम लोग रहेंगे कायम। हो रही कमलनाथ जी सरकार की बात, तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्हीं की सरकार ने 50 से 60% लोगों का, स्थानीय लोगों के रोजगार की बात करी थी। उसी सरकार ने, ये भी मंत्री था, आदेश निकाले। तो अब ठीक है, सरकार तो ये आदेश भी हुआ था आपकी जानकारी के लिए। अब अलग बात है कि सरकार अगर पूरी चलती तो आपको दिखता है यहाँ पे कि यहाँ के स्थानीय रोजगार तो 60% रोजगार मिले। धन्यवाद। 20 साल में सीधी सिंगरौली NH हाईवे जो गडकरी जी तक उस पर फोकस कर चुके, आज तक नहीं बन पाई, क्या कहेंगे? देखिए, गडकरी जी को अगर फोकस करना होता तो हो जाता, लेकिन गडकरी जी अपने नागपुर के अंदर रोड के ऊपर, पुल के ऊपर मेट्रो बना रहे, पैसा वही नागपुर में ले आ रहे। तो ये तो पास में लगा है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी को भी प्रयास करते हैं। विस्थापन की बात करूंगा, यहाँ के महिला बच्चे जो 250 घर आसपास हैं, उनको आज तक मूलतः कोई सुविधा नहीं मिली। क्या उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कदम उठाई? देखिए, मैं चाहे किसी भी समाज का हो, सबको विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। उनको हितग्राही कोई भी हो सकता है, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, किसान हो, चाहे बेगा हो। उसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपको सूचना दी है और इसी बारे में प्रशासन से मैंने लिस्ट भी मांगी है। उसके बाद इस पे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार उसको समय पे नहीं करती है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में पत्रचार करूंगा, प्रमुख सचिव से भी करूंगा और प्रधानमंत्री से भी करूंगा।
माने उसके बाद अगर नहीं होता तो इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से आंदोलन। यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्यरत हैं, जहाँ की शासन से आप सब यहाँ के स्थानीय लोग हुए, अगर स्थानीय लोग एक हो जाए तो कोई आउटसोर्स कंपनी के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ की सत्ता आपके हाथ में है। सत्ता दल के लोग दलाली कर रहे हैं रोजगार के नाम पर। सिंगरौली जिले में आपकी कांग्रेस पार्टी एकजुटता नहीं दिख रही है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिला है। देखिए दलाली, आपको पता, आपने जो कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, कई जगह शिकायत मिली, एक विधायक का ठेकेदारी कर रहे नापीदा है ना, वहां पर मकान बनाने का उनको ठेका मिल गया। सब न्यूज आवर का सवाल। तो ऐसे कई मामले हैं, रेत के ठेके कैसे चल रहे हैं आपको पता है। मनोज, हाँ, और ये फिरोज खान जी अब आ गए, किसकी तरफ से आ गए, किसके दलाल है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कौन देख रहा है ये भी आपको पता है, कौन उपाध्यक्ष है प्रदेश का और उनका राइट हैंड कौन है। ये खुलेआम दलाली चल रही है। मैं समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, क्या दलालों की पार्टी हो गई। अगर ईमानदारी से यहाँ लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, प्रदूषण रहित यहाँ सिंगरौली रहे, आदिवासियों, दलितों, किसानों को यहाँ पर भूमि के अधिकार उनको स्पष्ट मिले, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को दलालों से दूर रखना। यदि ऐसा हो रहा है तो भूमिका क्या है? ऐसा जब भी होगा जब हम बोलेंगे, इसलिए बोलने आए यहाँ पे। धन्यवाद। आपकी कांग्रेस पार्टी जिले में एकजुटता नहीं दिख रही है, इसमें क्या नुकसान है सर? सवाल आपसे करता है सर, पार्टी आपके जिले में एकजुटता नहीं दिखा, इसी वजह से कहीं न कहीं हर चुनाव में ज्यादा हो सकती है। उमंग जी, सिंगर साहब, बिल्कुल नाश्ता की व्यवस्था है। सिंगर साहब, आप लोग जो है नारी सम्मान और महिला सम्मान की बात करते हैं, एक कांग्रेस के एक आप लोग जो है नारी सम्मान। सर एकजुटता की बात कर दीजिए सर। कांग्रेस मेरा सवाल तो सुन लीजिए। कांग्रेस की एकजुटता सिंगरौली में प्रभारी बन के आई है प्रदेश नहीं, आप लोग नारी सम्मान महिला सम्मान की बात करते हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सरपंच का जो है ऑर्केस्ट्रा में वीडियो वायरल हो रहा है, काफी अच्छा जो है धूमधाम से डांस करते हैं। जो विषय है जिस पीसी का, मैं उस विषय में गाया हूँ। कोल ट्रांसपोर्ट से हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर क्या कहेंगे? कोल ट्रांसपोर्ट से हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर क्या कुछ कहेंगे? सरकार को यहाँ के सड़क के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, विस्थापन के मुद्दे तत्काल यहाँ पे जांच करा के तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जिले का कलेक्टर जो है सुनता नहीं है, जिले के कलेक्टर सुनते नहीं है। यहाँ के कलेक्टर जो है वो माननीय कलेक्टर महोदय का आम जनता के है, ना ही किसी कंपनी के ठेकेदार के। सर एक सवाल था, ये बताइए नहीं, नारी सम्मान तो दिख रहा है ना दीदी, वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व सरपंच हैं, जिला मंत्री हैं, बाल मुकुंद सिंह परिहार नाम है, कितना वीडियो वायरल हो रहा है। गाना भी काफी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल यही उम्मीद है आपसे। यहाँ पर कई फर्जी रजिस्ट्री कराए गए हैं, जिसमें अभी भी लोग सलाखों के पीछे न्याय के चक्कर में कई हत्याएं कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भूमाफिया है बिना रजिस्ट्रेशन के ही भूमि की बिक्री कर रहे हैं। कि मैंने आपसे कहा है कि चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे जमीन का मुद्दा हो, चाहे युवाओं की नौकरी का मुद्दा हो, सरकार को अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए, राजनीतिक अधिकारियों के भरोसे यहाँ पे होना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री चुप रहते, जो उज्जैन की बात करते, क्यों नहीं सिंगरौली की बात करना चाहते? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? जवाबदार दे।
केंद्र सरकार ये कहता है कि भाई जो विस्थापित जिला है जहाँ भी है वहाँ उसको यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो नहीं। मेरी जानकारी है डीएमएफ फंड का भी किस प्रकार से घोटाला हुआ, किस प्रकार से विकास के नाम पे कर्मचारी अपने कुर्सियां टेबलें खरीदी गई, कहाँ से आए, ठेकेदार उज्जैन से आए, से आए, देवास से आए, कौन कलेक्टर के साथ भी मुझे पता है, सिंगरौली का पैसा मैं आने में सब बताऊंगा। नहीं, कांग्रेस हो या बीजेपी सिंगरौली पर ही सबकी नजर क्यों रहती है? सिंगर साहब, कांग्रेस हो या बीजेपी सिंगरौली पर ही सबकी नजर क्यों? बोलेंगे? जवाब देंगे, चारागाह बना नाश्ता यहाँ था, सबका नाश्ता करवा देना चाहिए, तो इससे भगवान से आइए बैठिए। तो यह जो है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हैं, इन्होंने जो है चलिए आगे मेरी आवाज बहुत पाती अच्छा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिलहाल जो है आप सभी से इजाजत चाहूंगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष से सवाल पर जवाब लिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो यह हालात है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी नजर सिंगरौली पर है। तो यह हंगामा हो गया है। कांग्रेस के ही लोगों ने हंगामा कर रखा है। क्या नाम है बताइए? समस्या बताइए। समस्या बताइए। समस्या बताइए। ये मेरी समस्या थी। हाँ, और मैंने माननीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय है, हाँ, मैंने उनको पत्र दिया हूँ, और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने आप क्यों आए बोल तो दीजिए, किस विषय में पत्र दिए हैं? क्योंकि मैं इस कांग्रेस का मैं माहौल बना रहा था। आप कांग्रेस के पार्षद हैं? हाँ, पार्षद हैं। अपने ही नेता प्रतिपक्ष के सामने विरोध करें, क्या वजह है? हमको मान जिलाध्यक्ष महोदय जो कर रहे हैं विरोध करने के जिलाध्यक्ष का नाम बता दीजिए। तो यह हालात है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी आए हुए हैं, और उनके आने के बाद उनके ही पार्टी के लोगों में जो है आक्रोश दिखाई दे रहा है। जिला अध्यक्ष को लेकर कहीं न कहीं यह नाराजगी जो है बता रही है कि कांग्रेस पार्टी में जो है आपसी फुटमत के कारण जो है कहीं न कहीं यह देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के लोगों में ही आक्रोश दिख रहा है, और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए हुए हैं। नाश्ता कीजिए भैया, लाइव चल रहा है। चाय पीजिए, चाय पीजिए। थोड़ा नाश्ता ले लीजिए, थोड़ा सा सवाल का जवाब आप देंगे क्या? आपको देना हो तो आप बता सकते हैं, फिर आप वहीं से पूछेंगे, उनको छोड़ देंगे। बहुत सारे नेता आ जाते हैं।
भैया थोड़ा सा हम लोग को भी आने दो। हम लोग नाश्ता करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग नाश्ता करिए। क्या नाश्ता करने से सवाल का जवाब मिल जाएगा? नाम क्या है आपका? नाम बताइए ना, आप चेहरा दिखाइए, आप कैमरे की तरफ फोकस करें आप। जी बताएं, क्या वजह है कि आप जाने नहीं दे रहे? बताइए ना, वजह क्या है? कांग्रेस का हाल आम आदमी पार्टी से अलग नहीं है। अगर पत्रकार सवाल नहीं देंगे अपने नेता देंगे, सवाल नहीं करिए, सुनिए। ये समाज रोक रहे वहाँ पर महिलाएं उनके कार्यकर्ता हैं, वो रोक रहे हैं सवाल। जब उनका नंबर आता है कि नहीं उनसे नहीं तो हम किससे करें? आप ही सवाल का जवाब दे दीजिए, तब भी पीछे हट रहे हैं। तो फिर पीसी करने का क्या फायदा? पत्रकारों को जब आप बुला रहे हो और आप उनको सुनना नहीं चाहते, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। भैया का नंबर लिखो। माहौल बना है और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ कांग्रेस के जो आए हुए जिन्होंने पीसी की, और उसके बाद पत्रकारों ने अपने सवाल लगातार उनकी पार्टी आप देख पा रहे हैं गहमा गहमी इतनी है कि वहां पर जो है बैठ करके सवाल नहीं दिए जा सकते थे शायद, और जबकि वो वहां से दिए जा सकते, लेकिन वो चलते चलते इस तरह से भाग रहे हैं और सवाल दे रहे हैं। वो लग ही नहीं रहा है कि पीसी के बाद में इस तरह से सवालबाजी और चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पीसी का मतलब और किसी के बारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है सवाल एक सवाल का जवाब देना, सवाल न कर पाए वहां तक पहुंचने ना, क्या माहौल मतलब क्रिएट क्या करना चाहती है? तो ये जो है हालात है सिंगरौली में। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग सिंघार का आगमन हुआ था, और आगमन में जो है उनके ही पार्टी के उनके ही पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जो है हंगामा मचा दिया है। और हंगामा किस वजह से मचा हुआ है या तो आगे जाकर ही जो है उनसे जुड़कर हम जानकारी ले पाएंगे। कहीं कोई हंगामा नहीं। तो क्या चल रहा था? भागवत चल रहा था यहाँ पर? कोई हंगामा नहीं। फालतू दुष्प्रचार मत करिए। नहीं, बताइए, आप ही बोल रहे हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आप देख और सुन रहे थे कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो बता रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर कर रहे हैं। का माहौल है वो देखने को लग रहा है, हो रहा है। विरोध करने वाले भी लोग आ गए हैं और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बनती ये लोग वीडियो बना रहे हैं, वो हम आपको बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का जो है आगमन हुआ था और कांग्रेस के पार्षद ने जो है
यहाँ पर अध्यक्ष की नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं, क्या वजह है? कुछ नहीं, वजह क्या? कोई वीडियो वायरल करने की बात नहीं है, कोई इस तरह का विवाद नहीं है। आपस में परिवार में भी भाई भाई में भी बातचीत होती है। वो वीडियो वायरल नहीं हो रहा, लाइव चल रही है, लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख पा रहे हैं जी। कोई चर्चा कर तो यह जो है ये बता रहे हैं कि चर्चा कर रहे थे और वहाँ पर जो हंगामा हो रहा था वो हंगामा नहीं बल्कि महाभारत हो रहा था। तो यह जो है तस्वीर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से। यहाँ पर जो है अध्यक्ष जी से जब सवाल पर जानकारी लेना चाहे तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई विवाद नहीं है और चर्चा चल रही है, और इतने शोर शराबा में जो है चर्चा चल रहा था। अध्यक्ष के ऊपर ही उठ रहे थे, जो सवाल उठाए भी जा रहे थे वो भी जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष को इस मामले को रफा दफा ही करेंगे और वो ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आकर कुछ नहीं हुआ था। जो आप दिखा रहे हैं वीडियो वायरल और आज जो है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का आगमन हुआ है, आप युवा जिलाध्यक्ष में क्या कुछ कहेंगे? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का आगमन यहाँ के सिंगरौली के मूल रूप से विस्थापितों के लिए आया था और आगमन दौरा चला और इस दौरे में पाया गया कि विस्थापितों के साथ कंपनी के द्वारा बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जिसको नेता प्रतिपक्ष द्वारा वहाँ पे जाकर समझा गया, लोगों के बीच की समस्याएं सुनी गई और ये हम सबको सिंगरौली वासियों को आश्वासन दिया गया कि ये मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो रोजगार की स्थिति इतनी बद से बदतर है जिले में कि रोजगार अगर कोई मांगे तो लगता है कि सबसे बड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते जो है आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे दर्शकों तक भी और वीडियो भी आज जो है वैसा आ रहा है, लेकिन वहां पर लगातार अजय शर्मा जो है वो नजर बनाए हुए हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम के बाद जो वहां का माहौल हुआ वो खराब हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है उस पर भी बातचीत लगातार वहां के नेताओं से हो रही है और नेता भी जो है मामले की लीपापोती एक तरह से कर रहे हैं। तो कुछ एक नेता जो विरोध कर रहे हैं उनको भी भगाने की एक तरह से वो चल रही है कि नहीं उनको हटा दिया जाए, कि माहौल खराब कर रहे हैं। तो माहौल नहीं, वो अपना असल में सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब जो है वो सिंगार साहब ने देना ही चाहिए। ये उनका कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष है तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता टीवी चैनल। हमारे साथ एक बार फिर से पुनः जो है अजय शर्मा जुड़ गए हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां पर क्या कुछ अभी चल रहा है वर्तमान में। अजय, आपका कनेक्शन बहुत ही वीक है। अजय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है लेकिन वहां पर नेटवर्क का जो है वो बहुत ज्यादा, जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो इस वजह से हम फिर नहीं जुड़ पाए।